Buy myself another bottle, I don't even. कल रात को मैं 2 बजे सोया था और मैंने अपने आप को कहा था कि भाई कल तुझे 7 बजे उठना है, कल तुझे 7 बजे उठना है। और आज मैं 7 बजे भी उठ गया। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, इसलिए क्योंकि 8 बजे मेरी क्लास है और अगर मैं नहीं गया तो मम्मा मेरे को बेलन से मारेगी। भाई ये जो मूंछ है ना, वीडियो में अच्छी नहीं दिखती, तो इसलिए शायद से मेरा प्लान है इसको मैं निकाल दूंगा, आज ही निकाल दूंगा। बाल काटने जाऊंगा तब साथ में मूंछ रियल लाइफ में अच्छी लगती रहेगी, मेरे को तो नहीं अच्छी लगती क्योंकि अभी बस मूंछ आती है, साथ में दाढ़ी वाड़ी नहीं आती। क्या कुछ भी हटा देंगे, बाल भी हटा देंगे। कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए नहीं, पर मैं तो करूँगा क्योंकि मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी करूँगा। ऑलरेडी क्लास के लिए लेट हो गए, तो सबसे पहले सिर्फ ये एक क्वेश्चन को आंसर करके क्लास जाएंगे, फिर क्लास से आके मैं वापस से तुम्हारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 17 साल का हूँ मैं, हर रोज जिम जाता हूँ, मेरे को पता नहीं है मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मेरा कोई गोल नहीं है और मुझे मेरे इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में नहीं पता। सो भाई दिस इज़ लिटरली फक्ड अप। सबसे पहला तो क्या, स्टार्ट मेडिटेटिंग। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे को मेरा पैशन जो कि है वीडियो क्रिएशन, जिम, ये सब बहुत ही जल्दी पता चल गया है लाइफ में, तो उसकी वजह से आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। देखा जाए तो अगर आपको आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज़ के बारे में नहीं पता है, इट्स अ वेरी बैड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम पे सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। मेडिटेट करना स्टार्ट करो क्योंकि मेडिटेशन करके आपको बहुत सारे नई चीज़ें याद से, फिर मेडिटेट करके आपको आपके रियल थॉट्स के बारे में पता चलेंगे। और इस वक्त पे मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई जब हम लोग ऑलवेज अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं, जब भी टाइम मिलता है तो हम स्क्रॉल ही करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमें अपने हॉबीज़ को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता है। अगर तुम्हारे को लिटरली हॉबीज़ वगैरह के बारे में जानना है, आपके इंटरेस्ट के बारे में, तो मेडिटेशन इज़ द की। मेडिटेशन करना ट्राई कर सकते हो। और भाई तो टेंशन मत ले, सब कुछ सही हो जाएगा। और जिम जाते रहे, जिम को रोकना मत क्योंकि शायद से तू अगर जिम जा रहा है तो साथ से साथ कंटेंट क्रिएशन में भी एक बार एंट्री ले सकता है, क्या पता वही तेरा इंटरेस्ट हो। You never know, bro. Give it a shot. You miss 100% of the shot that you don't take. So take your shot right now. That might be the best moment to do it. Before class biceps, crazy. तो चलते हैं सीधा क्लास को। क्लास के जाके मैं तुम्हारे और भी क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। और अगर तुम्हारे पास भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लो। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, ऑलरेडी 3-4 मिनट शायद से लेट हूँ। अभी भाग के जाऊँगा गाड़ी पे, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। लेट उठने के बावजूद भी क्लास जाना बहुत ही अच्छा डिसीजन था क्योंकि आज हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ रहे थे। मसल्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मेरे को लिटरली बहुत सारे नई चीज़ें पता चली और उसके वजह से आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। क्लास अटेंड करके आ चुके हैं, तो लेट्स आंसर योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारी वीडियोस देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ। मेरे को आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई मैं जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ? ओके, तो सबसे पहली बात, जिम मत जाओ भाई, जिम मत जाओ। मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, दैट्स द आंसर, जिम मत जाओ। फिटनेस है ना भाई, बहुत महंगी चीज़ है। फिटनेस में हर जगह खर्चा होता है, बॉडी का खर्चा, डाइट का खर्चा, गर्लफ्रेंड रोए उसका खर्चा, कुत्ते का खर्चा, खाने का खर्चा, भैंस की सप्लीमेंट्स का खर्चा, हर एक चीज़ में खर्चा ही खर्चा है भाई। फिटनेस इज़ नॉट इक्वल टू द जिम। फिटनेस के लिए तुम्हें बस अपनी बॉडी चाहिए। तुम किधर भी पुशअप्स मार सकते हो, किधर भी पुलअप्स मार सकते हो, किधर भी स्क्वाट्स मार सकते हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, बस तुम्हारा मन तुम्हें रोक रहा है। मैंने जो तेरे को बोला है कि जिम मत जा, उसके लिए बुरा मत मान। जब तू फ्यूचर में अर्न करने लगेगा या फिर तू लिटरली जिम को अफोर्ड कर सकता है तभी जिम जाओ। तब के लिए तू बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर, कैलिस्थेनिक्स कर। अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स का वर्कआउट चाहिए तो यूट्यूब पे आपको हज़ारों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ज्ञान है अगर तुम सही जगह पे रखो तो। अगर तुम किसी नल्लों को देखने लग जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, पर अगर मेरे जैसे होशियार, आंसर, सिंसियर, खतरनाक, ओपी, जितने भी अच्छे वर्ड्स हैं उनको देखो तो तभी कुछ तो होएगा। तो सब्सक्राइब मारो। तुम्हारी वर्कआउट स्प्लिट कौन सी है और तुम जिम कौन से दिन जाते हो और हर रोज़ कितना ट्रेन करते हो? मेरी वर्कआउट स्प्लिट पुश पुल लेग्स नहीं है। मैं यूजुअली बहुत सारे बंदों के जितना ट्रेन नहीं करता हूँ। मैं वीक में बस 4 डेज़ के लिए जिम जाता हूँ।
ये सिर्फ और सिर्फ 4 डेज। ये साइंटिफिकली ऑप्टिमल थोड़ी ना है, ये मेरे लिए ऑप्टिमल है। मैं जो भी करता हूँ वो अपने हिसाब से करता हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पास भी उन बंदों जितना टाइम है जो लोग 6-6 दिन जिम जाते हैं, 2-2 घंटा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं बस वीक में बस 4 दिन का टाइम निकाल सकता हूँ, और वो भी बस 1 से 2 घंटा ही। ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं जब भी जिम जा रहा हूँ तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना वॉल्यूम करूँ, इतना फोकस से, इतनी इंटेंसिटी के साथ करूँ कि भाई जो भी मैं दिन स्किप करता हूँ या फिर मिस करता हूँ, रेस्ट डेज लेता हूँ, तो वो कवर हो जाता है। और भाई जिम 4 दिन जाने का सबसे मेन फ़ायदा है कि तुम्हारे को अलग अलग चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जैसे कि कभी मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, या फिर मेरे को अगर पढ़ाई में मेरा थोड़ा बहुत पढ़ाई बची है तो मैं पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकता हूँ, और मैं अपने दोस्त के साथ हैंग आउट कर सकता हूँ। वैसे भी दोस्त नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास हैंग आउट करने का टाइम नहीं रहता है। सिंपल है, मैं वीक में 4 डेज ट्रेन करता हूँ। और भाई मैं तुम्हें मेरी स्प्लिट बताता हूँ। सबसे पहले दिन चेस्ट, मेरा फेवरेट चीज़। दूसरा दिन रेस्ट, तीसरा दिन बैक, चौथा दिन लेग्स, पांचवा दिन रेस्ट, और छठा दिन आर्म्स और शोल्डर्स। जो कि आज है, तो देखते हैं कि मैं आर्म्स और शोल्डर्स के लिए क्या क्या कर सकता हूँ आगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हैं सीधा चलते हैं जिम को और करते हैं एक तगड़ा वर्कआउट। ओ भाई बाइसेप्स तो मस्त दिख रहा है। Never minded, never taking This is whatever you told me. I know what I could be. Making emotion paintable and so tell me, is this what you made?